श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की ज्ञान, कर्म, सत्संग और भक्ति की इस मंदाकिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे जुड़ने के लिए मैं अपना आभार प्रदर्शित करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि श्री राम ने श्रोण नदी के तट पर पूछा, हे भगवान, हे मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, हमें बताइए कि यह स्थान इतना हरा भरा क्यों है। और फिर उसके बाद उसी में राजा कुशनाभ की 100 पुत्रियों की कथा आई, जिनके ऊपर वायुदेव आसक्त हो गए और उनसे धृष्टता करने का प्रयास करने लगे। उनके मना करने पर उन्होंने उन्हें कुब्जा बना दिया। अब इस वीडियो में देखिएगा कि आगे वह अपने पिता को किस प्रकार इस घर के बोली। हे राजन, वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्शयितुम् इच्छति, अशुभं मार्गं आस्थाय न धर्मं प्रत्यगवेक्षते। वायुः सर्वात्मको राजन् प्रदर्शितुम् इच्छति, अशुभं मार्गम् आस्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते। पितृमत्य स्महे भद्रं ते स्वच्छन्देन, वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हमसे बलात्कार करना चाहते थे और अधर्म के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। तो हे पिताश्री, हमने उनसे कहा कि हे वायुदेव, आप तो सर्वत्र विचरण करने वाले हैं, सबके मनों को जानने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारे सिर पर हमारे पिता हैं, हमारे पिता अभी जीवित हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। अगर आप हमारे पिता से कहें तो वो आपको हमें समर्पित करेंगे, तो हम इस प्रकार आपकी हो जाएंगे। इस प्रकार जब उन कन्याओं ने आगे वृत्तांत बताया कि इस पर बड़ी ही निर्दयतापूर्वक उन्होंने हमें पीड़ित कर दिया और हमें कुब्जा बना दिया, क्योंकि वे अधर्म के मार्ग पर थे। शांतं क्षमावतं पुत्र कर्तव्यं सुमहत् कृतम्, एकमत्यम् उपागम्य कुलं चावेक्षितं मम। एकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम। इस पर उनके पिता कुशनाभ ने कहा, हे पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष जिस मार्ग का अवलंबन करते हैं, तुमने उसी मार्ग का अवलंबन किया है। तुम क्षमाशील हो। स्त्री और पुरुष सभी के लिए संसार में क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं है। तुम सभी ने एक मत होकर के मेरे इस कुल की मर्यादा को निभाया, उसकी लज्जा रखी, इसलिए तुम बहुत धन्य हो। पुत्रियों, तुम धन्य हो। फिर इस प्रकार
विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम। इस प्रकार कुशनाभ ने अपने समस्त मंत्रियों को बुला करके उनसे विचार विमर्श किया और विचार विमर्श का विषय यही था कि इन 100 पुत्रियों का विवाह ऐसी अवस्था में कि वो कुब्जा हो गई हैं, विकृत आनना हो गई हैं, किससे किया जाए। बहुत सोच विचार करके निष्कर्ष निकला कि चूली नाम के ब्रह्म ऋषि हैं, जिन्होंने बहुत अधिक तप किया और सदैव ब्रह्म चिंतन की तपस्या में लीन रहते थे। उन्हीं की इस अवस्था में, इस लीन अवस्था में उन पर श्रद्धा रखने वाली सोमदा नाम की एक अप्सरा, जो कि अत्यंत धर्म में स्थित रह करके उन्हें प्रणाम करके उनकी सेवा किया करती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के, उनकी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न होकर के उन्होंने उस सोमदा अप्सरा से कहा, हे सोमदा, मैं तुम्हारी इस सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। कहिए क्या वर चाहती हो, क्या मुझसे अपना अभिष्ट चाहती हो, कहिए। तो उन्होंने कहा, हे ऋषि, हे महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति से, ब्रह्म तेज से युक्त होकर के ब्रह्म के समान हो गए हैं, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। आपके इस ब्राह्म्य तप और वेदोक्त तपों के तेज से उत्पन्न मैं एक परम ब्रह्म तेज युक्त पुत्र की आपसे कामना करती हूँ। मेरा अभी तक कोई पति नहीं हुआ है, ना ही भविष्य में होगा, इसलिए हे प्रभु, आप मुझे ऐसे महान तेजस्वी उत्तम पुत्र को प्रदान कीजिए। तस्या प्रसन्नो ब्रह्म ऋषि ददौ ब्राह्म्यम् अनुत्तमम्, ब्राह्म्यम् अनुत्तमम् ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः, मानसं चूलिनः सुतं, मानसं चूलिनः सुतं। तस्या प्रसन्नो। तदुपरांत ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र, जो कि परम उत्तम था, और वह चूली नामक उन ब्रह्म ऋषि के मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया। तो इस प्रकार की जब मंत्रणा चल रही थी और कुशनाभ को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने इस बात के ऊपर अपना निर्णय दे दिया। तदुपरांत सब हे राम, राजा कुशनाभ सुधार्मिक, सहबुद्धि में कृतवीर्य, सहबुद्धि में कृतवीर्य राजा कुशनाभ, राजा कुशनाभ सुधार्मिकः। ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतान्तरात्मना, राजा सुप्रीतान्तरात्मना, राजा सुप्रीतान्तरात्मना सवृद्धिं कृतवीर्य राजा कुशनाभ। तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार करने का निर्णय लिया। उन्हें बुला करके वो कन्याएं समर्पित प्रश्न मात्रे
इस पृष्ठ मात्रे तदा पाणौ विकोचा विगत ज्वरा ते विगत ज्वरा। स्पष्ट मात्रे तदा पाणौ विकोचा विगत ज्वरा ताः विगत ज्वरा। युक्तं परमया लक्ष्म्या युक्तं परमया लक्ष्म्या बभौ कान्याशतम् बभौ। 100 पुत्र वधुओं को सोमदा अप्सरा ने एक साथ देखा तो वो अत्यधिक प्रसन्न हुई और उसने सबों को बारी बारी से गले लगाया। इस तरह से उन कुशनाभ राजा की उन 100 कन्याओं का विवाह ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म तपोनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मदत्त जी से हुआ। राम जय भारत। आगे के सर्ग में हम देखेंगे कि विश्वामित्र जी की स्वयं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस कथा का प्रसंग आता है, जिन्हें गाधी पुत्र भी कहा गया है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।